अगर सपने आपके हैं, जिद आपकी है, मंजिल आपकी है तो सफ़र भी आपको ही तय करना है। कोई क्यों आपका साथ देगा, और वो भी तब जब आप उनसे ऊंचा उठना चाहते हैं। फ्रेंड्स, याद रखिए कि इस दुनिया में जब आप अच्छे कार्य करेंगे और उनसे ऊंचा उठने की कोशिश करेंगे तो दुनिया आपको जो है पीछे खींचने की कोशिश करेगी। लेकिन याद रखिए कि कोई नहीं है साथ तो भी गम ना कर। इस दुनिया में खुद से बढ़कर कोई हमसफ़र नहीं होता। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान के मॉर्निंग न्यूज़ सेशन में। शुरू करते हैं आज की मॉर्निंग न्यूज़। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कल यानी कि 2 अप्रैल को जो बीएड के बारे में सुनवाई होनी थी कि बीएड को जो है प्राथमिक शिक्षा के लिए अयोग्य घोषित किया जाए। फिलहाल फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी कल इसकी सुनवाई भी नहीं हो सकी। ठीक है, अब अगली डेट कब लगेगी इसके बारे में कोई अपडेट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। कल 4 अप्रैल है और कल परीक्षा को रद्द करवाने के बारे में सुनवाई होनी है। देखते हैं कि आगे क्या होता है, क्योंकि जब से 29 मार्च का डिसीजन आया है तब से मामला ये बना है कि बहुत सारे अभ्यर्थी अब चाहते हैं कि परीक्षा रद्द हो और इस बार एक नई क्राइटेरिया पर परीक्षा आयोजित की जाए। फिलहाल अभी तक कोई अपडेट नहीं है, कल देखते हैं कि क्या होने वाला है। और आज अगर कागज़ जारी होती है तो उसमें जो कुछ भी अपडेट होगी वो मैं आपको अपडेट करूँगा। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि यूपी पीसीएस की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो याद रखिए कि अब यूपी पीसीएस बिल्कुल यूपीएससी यानी कि आईएएस की परीक्षा के पैटर्न पर होने वाली है। प्री में 2 पेपर होते हैं, सेकंड पेपर मात्र क्वालिफाइंग होता है। और जो लोग थोड़े से भी साइंस मतलब और मैथमेटिक्स में एक्सपर्ट होते हैं तो उन्हें सेकंड पेपर तैयारी करने की जरूरत नहीं होती है। जो पेपर 1 होता है जीएस का, यही एक तरीके से इसी के आधार पर मेरिट भी बनती है, माइनस मार्किंग भी होती है। तो मतलब आपको जो अगर पेपर 1 आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं और प्री क्वालिफाई कर लेते हैं फिर तो मेंस में आपको शामिल होना पड़ेगा। मेंस में जीएस के जो 4 पेपर थे उसमें अब सारे जो पेपर होंगे वो लिखने होंगे, निबंधात्मक होंगे। बाकी जो है आपको बता दें विषय विषय अब मात्र 1 कर दिया गया है, पहले 2 विषय होते थे। तो इसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको पूरी डिटेल दे चुका हूँ। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं या फिर तैयारी करना चाहते हैं तो ये न्यूज़ आपके लिए काफ़ी उपयोगी रहेगी, क्योंकि अब जो है बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको पता ही होगा फ्रेंड्स कि बीएड की जो प्रवेश परीक्षा है 15 अप्रैल को होनी है। तो उसके संदर्भ में एक अपडेट ये है कि परीक्षा तो 15 अप्रैल को हो रही है बीएड की, लेकिन इलाहाबाद विश्वविद्यालय और उसके संगठक कॉलेजों में जो 15 अप्रैल की परीक्षा होने वाली थी स्नातक की, तो वो टल गई है। और अब ये जो परीक्षा होगी वो 17 अप्रैल को होगी। ठीक है, याद रखिएगा। और इसी के साथ फ्रेंड्स एक बात और भी है यहाँ पर कि अल्पसंख्यक संस्थाओं की ओर से 50% सीटों पर केवल अल्पसंख्यकों को ही प्रवेश देने संबंधी 26 अक्टूबर 2018 का शासनादेश इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति SD सिंह ने माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनल वेलफेयर एसोसिएशन से याचिका पर दिया है। याचिका प्रदेश की 14 अल्पसंख्यक संस्थाओं की ओर से दाखिल की गई थी, जिसमें 26 अक्टूबर 2018 को जारी शासनादेश को चुनौती दी गई थी। इस शासनादेश में सरकार की ओर से कहा गया था कि अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाएं कुल सीटों की यानी कि 50% पर अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को ही दाखिला दे सकेंगी। लेकिन ये फैसला अब कोर्ट के द्वारा रद्द कर दिया गया है, यानी कि ये शासनादेश रद्द हो गया है। सीटों पर जो है जो प्रवेश होगा वो सभी वर्गों का होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब व्हाट्सएप की एक बड़ी अच्छी पहल है। आपके मोबाइल पर बहुत सारे ऐसे मैसेज आते होंगे जो कि हो सकता है कि आपको जो है लगते होंगे सच हैं गलत हैं, तो इसको जांच सकते हैं आप। उसके लिए करना क्या होगा कि उस मैसेज को आप जो है इस नंबर पर जो आप देख पा रहे हैं +919643000088 नंबर पर आप भेज देंगे। तो एक बार जब कोई यूज़र टिप लाइन की सूचना भेज देगा तब प्रोटो अपने प्रमाणन केंद्र पर जानकारी के सही या गलत होने की पुष्टि कर यूज़र को सूचित करेगा। इस पुष्टि से यूज़र को पता चल जाएगा कि उसे मिला संदेश किस प्रकार का है, सही है, गलत है, भ्रामक है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ये खबर इसमें वायरल हो रही है, इस खबर की थोड़ी सी एनालिसिस कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 2015 में सरकार ने डिसीजन लिया था कि अब प्राथमिक स्कूलों में और जूनियर स्कूलों में जितने भी टीचर होंगे वो प्रशिक्षित होंगे, यानी कि ऐसे अध्यापक जो उसके बारे में नियुक्त हुए थे, जो बीएड या बीटीसी नहीं किए थे, जो मतलब ट्रेन नहीं थे, उन्हें ट्रेनिंग करवाने के बारे में कहा गया था। और एनसीटीई ने ये कहा था कि 31 मार्च 2019 तक ऐसे सारे जो अध्यापक हैं वो अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लें, अदरवाइज उनकी जो सेवा होगी वो समाप्त कर दी जाएगी। तो उसी के रिगार्डिंग ये न्यूज़ है फ्रेंड्स। और ये क्योंकि न्यूज़ लगभग आधी करके सर्कुलेट की जा रही है तो इसका एक भ्रम फैल रहा है और बीएड वाले भी काफ़ी परेशान हैं। तो बीएड से इसका कोई संबंध नहीं है, मतलब कि ये न्यूज़ उन लोगों के लिए है जो लोग वर्तमान में सेवा में हैं और NIOS DLED से प्रशिक्षण ले रहे हैं। और अगर इन्हीं कारणों से कोई भी ऐसा अध्यापक जो कि NIOS से अपना प्रशिक्षण पूरा नहीं कर पा रहा है और पहले से भी प्रशिक्षित नहीं है,
तो उसे जो है बाहर करने के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। और 31 मार्च 2019 तक जो रियायत मिली थी वो पूरी हो जाएगी, तो ऐसे लोगों को आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये न्यूज़ इस प्रकार से है, डिटेल में है कि मतलब जो सेवारत अध्यापक हैं और जो लोग अपना NIOS के तहत अपना ट्रेनिंग पूरा नहीं कर पाएंगे, तो ये खबर उनके ही बारे में है। और इस पर जो डिसीजन होगा वो अब इलेक्शन के बाद होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस प्रकार की जो खबरें होती हैं वो लोगों में भ्रम फैलाने के उद्देश्य से ही शायद बना, मतलब जो न्यूज़ होती है उसको गलत तरीके से लोग इंटरप्रेट कर देते हैं। याद रखिए कि इस समय सोशल मीडिया पर खबरों को मतलब इस तरीके से इंटरप्रेट किया जाता है कि उससे जो है दूसरे वर्ग को हताश किया जा सके। फिलहाल खबर की जो सच्चाई होती है, अगर आपको लगता है कि कोई खबर जो भ्रामक है तो उसे आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, या फिर हमारे फेसबुक पेज पर आप उससे आकर हमसे पूछ सकते हैं। मैं खबर की पड़ताल करके आपको सच तक पहुंचाने की कोशिश जरूर करूंगा। तो फ्रेंड्स ये थी आज की खबरें, और अब बाकी की जो न्यूज़ होगी वो, या फिर जो न्यूज़ भी अपडेट होगी वो आपको मिलेगी हमारे अगले वीडियो में। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी का दिन मंगलमय हो। हैव ए नाइस डे। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। जय हिंद।